संख्या ज्ञान। तो अंक और संख्या ज्ञान में हम किस तरह से बात कर सकते हैं, अंक में क्या होता है, संख्याओं में क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करना चाहूंगा, अंक जो होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। और संख्या जो होती है वो 10 से लगा के अनंत तक होती है, मतलब 10 के बाद अनंत तक संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अंक और संख्या के बाद, तो इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि बच्चों को, जब हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे जो पहली बार स्कूल आते हैं, हम बच्चों को सबसे पहले गणित में अंक और संख्या बताए, इसके बाद हम बच्चों को गिनना सिखाएं। अब बच्चों को गिनना कैसे सिखा सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बच्चों को गिनना हम कंकड़ के माध्यम से सिखा सकते हैं, लकड़ी के टुकड़ों के माध्यम से बच्चों को गिनना सिखा सकते हैं। जो फल होते हैं जैसे सीताफल है या दूसरे जो फल होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उस बीज के माध्यम से बच्चों को गिनना सिखा सकते हैं हम, ठीक है। अन्य परिवेश आधारित वस्तु जैसे होती है, उनके आधार पर हम बच्चों को गिनना सिखा सकते हैं। इसके लिए हम एक गतिविधि कर सकते हैं, बच्चों को एक गोले में बैठा दे, सबसे पहले बच्चों को गिनना सिखाए। जैसे कंकड़ है तो कंकड़ का एक ढेर है, उस ढेर को बच्चों को दे दे, और उसमें से बच्चों को गिनना सिखाए, 1 से लगा के 10 तक के जो गिनती है उसके बारे में। और इसके बाद उस में सारी गतिविधि बच्चों को अगर आप करवाओगे, तो मुझे लगता है बहुत आसानी के साथ बच्चों को आप गिनना सिखा पाओगे, ठीक है। तो ये हम गतिविधि करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, स्थानीय मान क्या होता है। तो आपके सामने देखो, जो स्क्रीन मैंने शेयर करी है, इसमें स्थानीय मान बहुत सिंपल है। सबसे बाईं तरफ किसी भी संख्या के सबसे दाहिनी तरफ हमेशा इकाई होती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये जो हजार, सैकड़ा, इकाई, दहाई और इकाई है, तो सबसे दाहिनी तरफ किसी भी संख्या के हमेशा इकाई होती है। इकाई के बाद हमेशा दहाई होती है, और दहाई के बाद सैकड़ा होता है, और सैकड़े के बाद हजार होता है। इकाई का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। दहाई का मान 10 होता है, सैकड़े का मान 100 होता है, हजार का मान 1000 होता है। इस चीज को एक बार आप वापस नोट कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। किसी भी संख्या के सबसे दाहिनी तरफ हमेशा इकाई होती है, इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, सैकड़े का मान 100 होता है, और हजार का मान हमेशा 1000 होता है। ये चीज हमको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये हम एक इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। कोई आइवरी शीट पे इस तरह का टीएलएम हम क्रिएट कर सकते हैं, टीएलएम बना सकते हैं, जिसमें इस तरह का चार्ट हो। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि बच्चों को इस तरह का चार्ट का ले लीजिए और रख लीजिए। इसके बाद बच्चों को बुलाइए और बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का मान और उसमें संख्या कैसे आप डालोगे, उसको कैसे गतिविधि करवाओगे, इसके बारे में आप डिटेल से समझा सकते हो। इस तरह का आप चार्ट बना सकते हो, बच्चों को बहुत ईजी रहेगा समझाने में। अब जैसे मैं अपने एग्जांपल देते हैं, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर कुछ संख्या नजर आ रही होगी, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बताता हूँ। ये देखिए, जैसे 1, 6, 12, 2342, 45, 456। अब इसमें जैसे मान लो 2342 है, अब इसमें इकाई कहाँ है, दहाई कहाँ है, सैकड़ा कहाँ है और हजार कहाँ है। तो अब वो हम कैसे देखेंगे, वो हम देख सकते हैं कि इसमें जैसे 2300 जो 42 है, उसके अंदर सबसे पहले बात तो यह है कि 2342 के अंदर इकाई जो है सबसे दाहिनी तरफ मतलब 2 है, ठीक है। सबसे दाहिनी तरफ 2 है, मतलब 2 इकाई है। इकाई के बिल्कुल पास में दहाई है, मतलब वो 4 है जो दहाई है, और 4 के पास 3 है वो सैकड़ा है, और सैकड़ा के पास 2 है वो हजार है। मतलब जो इसका क्रमबद्ध की हम बात करें, तो हमेशा गणित में इकाई हमेशा किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ होती है, इकाई के हमेशा पास में दहाई होती है, दहाई के हमेशा पास में सैकड़ा होता है, और सैकड़े के हमेशा पास में हजार होता है। अब जैसे 45 है, 45 में इकाई है 5 और दाई है 4। फिर 456, 456 में इकाई है 6, दाई है 5 और सैकड़ा है 4। इसी तरह से 4567, अब इसमें इकाई है 7, दहाई है 6, सैकड़ा है 5 और हजार है 4, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन 677 की बात करें, इकाई है 8, दहाई है 7, सैकड़ा है 6, ठीक है। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। जैसे ये 5678 है, अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कौन सा है, 8 इकाई है, 7 दहाई है, 6 सैकड़ा है और 5 हजार है। इस तरह से आप बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हो। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में जो स्थानीय मान की जब बात कर रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन गिनती के चरण। अब आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे गिनती तो बोल लेते हैं, जैसे आप अभी गिनती बुलाओगे बच्चों को 100 तक गिनती बोल लेंगे। फिर आप पूछोगे भाई इसमें से 65 कहाँ है, तो बच्चा नहीं बोल पाएगा। आप पूछोगे 70 कहाँ है, बोल नहीं पाएगा। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि बच्चे हमेशा रट्टा मारते हैं।
तो हमको बच्चों को रट्टा मारना नहीं सिखाना है, हमको बच्चों को क्रमबद्धता के साथ गिनती बोलना सिखाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ चरण लिखे हुए मैंने, आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले सीधी गिनती, फिर है उल्टी गिनती, फिर है तिरछी गिनती, फिर है एक खंड छोड़कर गिनती बुलवाना, इसके बाद आरोही और अवरोही क्रम में गिनती बुलवाना, सम और विषम के क्रम में गिनती बुलवाना, फिर उंगली वाचन करके गिनती बुलवाना। उंगली वाचन करके गिनती बुलवाने का मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये अब स्क्रीन पे आपको सीधी गिनती आ रही है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये सीधी गिनती है, इसको उंगली वाचन का मतलब ये होता है कि टीचर इस, जैसे आपके पास गिनती कैलेंडर है, श्याम पट पे आपने गिनती लिखी हुई है, टीचर उस श्याम पट या कैलेंडर ऐसे इस तरह से खड़े रहे ताकि वो पूरा श्याम पट या कैलेंडर बच्चों को दिखे, और आपको उस संख्या या अंक पे उंगली रख रख के बच्चों को गिनती बुलवाना। जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, इस तरह से हमको गिनती बुलवानी है। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक लोग करते हैं, 1 1 11, 1 1 11 नहीं बुलवाना है, हमको ये ध्यान रखना है। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19 और 10 10 20। इस तरह से अगर आप गिनती बुलवाएंगे तो बच्चों को हम सरल जोड़ भी साथ में सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आगे देखो उल्टी गिनती। जब बच्चा सीधी गिनती उंगली वाचन करते हुए बोलना सीख जाता है, इसके बाद हमको बच्चों को उल्टी गिनती बुलवाना चाहिए। जैसे 100, ये देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उल्टी गिनती का जो कैसे हम उल्टी गिनती बुलवा रहे हैं। ये देखो 100 99 98 97 96 95 94 93 92, फिर 91, फिर 90। इस तरह से बच्चों को यहाँ पे भी उंगली वाचन करते हुए आपको बच्चों को गिनती बुलवानी है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बच्चा बोल पाएगा, ठीक है। फिर आप कर रहे हैं तिरछी गिनती। बालिका देखो ये गिनती बोल रहे हैं। तिरछी गिनती का मतलब ये देखिए, जैसे 10 19 28 33 46 55 64 73 82 और 91। आप इस तरह से बोल सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 12 23 34 45 56 67 78 89 और 100। इस तरह से भी आप गिनती बुलवा सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप किस तरह से गिनती बुलवा रहे हैं। ये तिरछी गिनती होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक खंड छोड़ के जो गिनती बुलवा रहे हैं उसको भी बारे में बता देता हूँ। एक खंड छोड़ के इस तरह से, जैसे 1 3 5 7 9, ये इस तरह से आप बुलवा सकते हो। ये है आपका विषम के क्रम में। फिर अगर सम के क्रम में आपको बुलवानी है, देखिए 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम में अगर बुलानी है, आरोही क्रम में घटते से बढ़ते क्रम में, जैसे ये देखिए आप इसमें कोई भी संख्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गया आपका आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में आप करेंगे बढ़ते से घटते क्रम में, जैसे 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10। ये आपका अवरोही क्रम है। मतलब गिनती के प्रकार बहुत है, आप किसी भी तरीके से बच्चों को गिनती बुलवा सकते हो। बस ये हमको चरण ध्यान रखना है। अगर आप इस चरण के माध्यम से गिनती बुलवाओगे तो बच्चे बहुत आसानी के साथ गिनती सीख सकते हैं। ये गिनती माला है, ये जो सामने आपको एक माला दिख रही है, तो ये भी बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप ले सकते हैं कभी तो ये जरूर लीजिएगा, तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी इसको बच्चों को पढ़ाने में। फिर अपन बात करते हैं पैटर्न द्वारा गिनती का अभ्यास। जब बच्चा उंगली वाचन करते हुए सारे चरणों के माध्यम से गिनती बोलना सीख जाता है, इसके बाद हम पैटर्न का हम करेंगे। पैटर्न क्या होते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, अब स्क्रीन पे आपको पैटर्न नजर आएंगे। पैटर्न से देखिए, जैसे 24 से पहले क्या आएगा, 23। 45 से पहले क्या आएगा, 44। 56 के बाद क्या आएगा, 57। 67 के बाद क्या आएगा, 68। इस तरह की छोटी छोटी आप एक्सरसाइज बच्चों को दे। पहले क्या आएगा, 50 से पहले क्या आएगा, 48 से पहले क्या आएगा, 90 से पहले क्या आएगा, ठीक है। आप 100 तक गिनती ले, 100 तक गिनती में आप पैटर्न्स दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है बच्चा का लेवल ज्यादा है, आप 200 तक 300 तक गिनती में भी इस तरह के पैटर्न दे सकते हैं। जिस तरह का पैटर्न का आप अभ्यास करवाओगे तो बच्चों को समझने में बहुत आसानी रहेगी, बच्चों को मजा आएगा पढ़ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी है ये। इसके बाद आफ्टर बिफोर, वो जो मैंने आपको बताया था ये आफ्टर बिफोर, ये वाला ये पैटर्न के लिए आफ्टर बिफोर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खंड वाली जो कॉपी होती है गणित की, उसमें आपको अभ्यास करवाना है, ये हमको स्पेशली ध्यान रखना है। जो खंड वाली गणित की कॉपी होती है उसमें आप बच्चों को गणित की जो प्रैक्टिस है वो करवानी है, और जो अगर आप करवा लोगे तो बच्चों को समझने में बहुत आसानी रहेगी और बच्चों को मजा आएगा,
तो आज का जो है सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।